नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। मोदी 3.0 काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। काफी, अगर आप कहेंगे कि इस वक्त इनोवेटिव भी होने वाला है और काफी ऐसे नए बिल भी देखने के लिए मिलेंगे जो बिल विपक्ष के होश उड़ा भी देगा और विपक्ष की सहमति बनाने का भी पक्ष यानी बीजेपी और एनडीए द्वारा पूरा प्रयास जो है किया भी जाएगा। और उन्हीं में से एक बिल है जो इस वक्त, अगर आप कहेंगे कि समय की कहिए, सिचुएशन की कहिए, वो मांग है, और वो है डिजिटल इंडिया बिल। जी हाँ, डिजिटल इंडिया बिल जो कि आए दिन बढ़ रहे सोशल मीडिया पर डीप अगर आप कहेंगे फेक वीडियोस, फेक वॉइस ऑडिटिंग, यूट्यूब पर फेक का अगर आप कहेंगे खबरें, ये सब के ऊपर रोक लगाने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और इसी को देखते हुए आगामी मॉनसून सत्र के दौरान संसद में आपको बता दें कि ये आईटी मिनिस्टर जो हैं हमारे अश्विनी वैष्णव जी, उनके द्वारा इसे पेश किया जाएगा। इस डिजिटल इंडिया बिल को इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। साथ ही साथ अपनी तरफ से एनडीए पूरा प्रयास करेगी कि विपक्षी दलों की इस बिल पर सहमति बनाई जा सके। बता दें कि इसके पीछे के कारण है, इस बिल को लाने के पीछे का और भी कारण ये है कि YouTube से जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उसको विनियमित करना, यानी पूरी तरीके से उस पर एक वॉच रखना। क्योंकि आज के वक्त में YouTube से लेकर अगर आप देखेंगे इंस्टाग्राम पर मतलब फेक खबरों की भरमार है, जिसे लाखों करोड़ों व्यूज मिलते हैं और लोग इसे धड़ल्ले से आगे बढ़ाते हैं बिना फैक्ट चेक किए। ऐसे में इन झूठी खबरों पर, झूठी अगर आप कहेंगे कि थंबनेल पर, इन सब पर जो है कड़ी कार्रवाई होगी। दूसरा, AI और डीप फेक सामग्री के लिए शिकायत निवारण पोर्टल, क्योंकि अभी AI का इस्तेमाल करके स्टार्ट में तो ये काफी फनी था, एंटरटेनिंग था, लेकिन धीरे धीरे अब ये अगर आप कहेंगे कि गले का फांस बनता नजर आ रहा है। हाल ही फिलहाल में आपने देखा कि अमित शाह का किस तरीके से डीप फेक वीडियो बनाया गया था, जिसका असर चुनाव में काफी ज्यादा देखने के लिए मिला। संविधान को लेकर उनका डीप फेक वीडियो बनाया गया था, उस पर गिरफ्तारी भी हुई, लेकिन कई सारे लोगों ने उस डीप फेक वीडियो को रियल वीडियो मान लिया था। और इससे भी काफी ज्यादा लोगों में अगर आप कहेंगे कि एक भ्रम की सिचुएशन जो है पैदा हो रही है, क्योंकि AI की एडिटिंग उस लेवल की है जहां पर ये समझ पाना कि असली कौन है, नकली कौन है, काफी ज्यादा टफ हो रहा है। इसी वजह से अब इंस्टाग्राम समेत कई जगहों पर अब ऑप्शन दिया गया है कि अगर वो AI जनरेटेड कोई वीडियो या कुछ है तो वहां पर आपको AI का टैग लगाना जरूरी है। लेकिन अब इस पर भी कार्रवाई जो है होगी। वही क्रिप्टो और ड्रोन भी इसके अंतर्गत आते हैं, यानी क्रिप्टो करेंसी को लेकर जो भ्रष्टाचार या क्रिप्टो करेंसी को लेकर या क्रिप्टो को लेकर जो कहीं ना कहीं आज के वक्त में अगर आप कहेंगे कि कई सारी धोखाधड़ी का मामला सामने आता है, उस पर भी नकेल कसी जाएगी। तो ये बिल आखिर क्या है, इस बिल को लाने का पीछे का कारण जो है क्या है, तो बता दें आपको कि नरेंद्र मोदी सरकार जो है मॉनसून सत्र में इस AI जनरेटेड डीपफेक वीडियो और अन्य ऑनलाइन कंटेंट के खतरे के मद्देनजर एक विधेयक पेश करने की प्लानिंग जो है कर चुकी है। और ऐसे में डिजिटल इंडिया बिल को अश्विनी वैष्णव द्वारा जो है उन्हें संसद के अंदर इसे अगर आप कहेंगे पेश किया जाएगा। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI तकनीक का बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने के तरीके भी तलाशे जाएंगे। साथ ही सरकार संसद में पेश किए जाने से पहले इस बिल पर सभी दलों की सहमति बनाने का भी पूरा प्रयास करेगी। आपको बता दें कि YouTube समेत विभिन्न ऑनलाइन माध्यमों पर वीडियो को रेगुलेट करने के लिए भी इस बिल को जो है संसद में पेश किया जाएगा। अब ऐसे में संसद सत्र की 18वीं लोकसभा का पहला सत्र जो शुरू हो चुका। आपने देखा किस तरीके से कई सारी बहसबाजी हुई, कई सारी चीजें आई और अब बिल लाने का समय आ चुका है। अब ऐसे में आपको बता दें कि मॉनसून जो सत्र है वो 22 जुलाई से शुरू होगा और 9 अगस्त तक चलेगा। अब इसी में कहा जा रहा है कि इस मॉनसून सत्र में ही इस बिल को लाया जाएगा। पिछले साल की शुरुआत में तत्कालीन केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जो है राजीव चंद्रशेखर ने भी विधेयक के बारे में संकेत देते हुए कहा था कि इसे अगली सरकार द्वारा अधिनियमित और क्रियान्वयन के लिए लिया जाएगा। चंद्रशेखर ने फाइनेंशियल एक्सप्रेसवे के डिजिटल फ्रॉड एंड सेफ्टी समिट 2023 में कहा था कि हमें निश्चित रूप से इसके बारे में बहुत सारे परामर्श और बहस और चर्चा की जरूरत है, लेकिन हमारे पास एक रोड मैप है कि कानून क्या है, हमारे नीतिगत लक्ष्य क्या है और सुरक्षा और विश्वास के लिए नीतिगत सिद्धांत क्या है। डीप फेक एक ऐसी तकनीक है जिसने मिसलीडिंग कंटेंट को लेकर कई चिंताएं पैदा की। इसके जरिए गलत जानकारी का प्रसार, सार्वजनिक हस्तियों के फर्जी वीडियोस का निर्माण और व्यक्तिगत गोपनीयता का उल्लंघन शामिल है। पीएम नरेंद्र मोदी ने 28 मार्च को माइक्रोसॉफ्ट के को-फाउंडर बिल गेट्स को दिए एक इंटरव्यू में डीपफेक वीडियो के खतरे को बताया था। मोदी ने कहा था कि AI अच्छी चीज है, लेकिन अगर यह सही ट्रेनिंग के बिना किसी को दिया जाता है तो इसका दुरुपयोग होने की आशंका है।
पीएम मोदी ने कहा था कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में कोई भी डीप फेक का इस्तेमाल कर सकता है, इसीलिए एआई जनरेटेड कंटेंट्स पर वाटरमार्क होना चाहिए ताकि लोगों को पता चले कि ये एआई जनरेटेड है। इससे कोई गुमराह नहीं होगा। एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना, सचिन तेंदुलकर, गृह मंत्री अमित शाह के डीप फेक वीडियो जो आ चुके हैं। डीफेक जो है रोकने के लिए केंद्रीय आईटी मंत्रालय ने नए नियम चुनाव से पहले जनवरी में ही तैयार कर लिए थे। इसके मुताबिक जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नव नियमों का उल्लंघन करेगा उसे भारत के कारोबार में से रोक दिया जाएगा। अब आईटी मंत्रालय ने उस वक्त बताया था कि 17 जनवरी को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और अन्य स्टेक होल्डर्स के बीच 2 बार मीटिंग हुई थी और इसमें तय किया गया था कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डीफेक कंटेंट को एआई के जरिए फिल्टर करने का काम करेंगे और डीफेक कंटेंट डालने वालों पर आईपीसी की धाराओं और आईटी एक्ट के तहत मामले दर्ज किए जाएंगे। पिछले साल ही तत्कालीन आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा था कि सरकार फेक वीडियोस और सोशल मीडिया के वीडियोस को रेगुलेट करने का बिल लाने की तैयारी में है। उन्होंने फाइनेंशियल एक्सप्रेसवे के जो है डीजी फंड एंड सेफ्टी समिट में कहा था कि हर बिल पर लंबी चर्चा की जरूरत है, बहस की जरूरत है, जिसमें समय लग सकता है, लेकिन चुनाव से पहले इसे संसद के पटल पर लाना मुमकिन नहीं लगता है। और अब अगर आप कहेंगे कि चुनाव के बाद अब इस बिल को लाने की पूरी तैयारी हो चुकी है, इस बिल को अब संसद में मानसून सत्र के दौरान जो है पेश किया जाएगा और इस बिल पर विपक्ष की सहमति बनाने का भी पूरा अगर आप कहेंगे कि जिम्मा लिया गया है ताकि इस बिल पर जो है काम किया जा सके। इस बिल को अश्विनी वैष्णव द्वारा जो है पेश किया जाएगा और इस बिल पर कई तरह के अगर आप कहेंगे कि बहस भी की जाएगी। कहीं ना कहीं यूट्यूब भी इस सेक्शन में पड़ता है, इंस्टाग्राम भी इस पे पड़ता है, फेसबुक भी इसके अंदर आ रहा है, क्रिप्टो भी इसके अंदर है। तो कहीं ना कहीं जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिस पे ज़्यादा से ज़्यादा देश की आबादी जुड़ी हुई है, जिस पर खबरें फैलाई जाती हैं, यूँ कहिए खबरें पोस्ट की जाती है, और ये सोशल मीडिया हैंडल जहां पर कहीं से भी फैक्ट चेक का ऑप्शन लोगों के पास अवेलेबल नहीं होता है, किसी कंटेंट को फिल्टर करने का इनके पास ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता है या अब तक अवेलेबल नहीं है, ऐसी जगहों पर इन कंटेंट्स को बहुत ही अगर आप कहेंगे सेंसिटिव तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि कई बार ऐसे वीडियोस, ऐसी चीज़ें सोशल मीडिया पर क्रोर्स में वायरल होती हैं, क्रोर्स में लोग देखते हैं, जो वीडियो सच होती ही नहीं है, दूर से सच से उसका कोई नाता ही नहीं होता है। वो डीप फेक वीडियोस होते हैं, एआई जनरेटेड वीडियोस होते हैं, फेक खबरें होती है, फेक अगर आप कहेंगे थंबनेल होते हैं जो लोगों को मिसगाइड करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं और अपने कंटेंट को अट्रैक्टिव बनाने और पैसे कमाने के चक्कर में जनता को पूरी तरीके से मिसगाइड किया जाता है और एक पर्टिकुलर आप कह सकते हैं कि मोटिव के साथ एक पर्टिकुलर पर्सन या पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन या पर्टिकुलर देश या पर्टिकुलर अगर आप कहेंगे किसी ऑब्जेक्ट या पर्टिकुलर किसी सब्सटेंस को लेकर जो है एक धारणा क्रिएट कर दी जाती है जो काफी ज्यादा डेंजरस है। क्योंकि आज की जिंदगी में लोग इतने ज्यादा बिजी है कि 3 सेकंड की वीडियो और 10 सेकंड का अगर आप कहेंगे शॉर्ट्स उनके दिमाग पर उतना ही प्रभाव डालता है जितना 10 मिनट का वीडियो। और ऐसे में साफ तौर पर लोगों को भी बुलाना, एक आप कह सकते हैं ऑडियंस गैदरिंग, ऑडियंस रीच के लिए लोग फेक थंबनेल का इस्तेमाल करते हैं और ऐसे थंबनेल पर भी अब कार्रवाई होगी। ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर झूठी खबरें फैलाने वालों पर भी कार्रवाई होगी। और साफ तौर पर डिजिटल इंडिया बिल को लाने से कई सारे एआई के खतरे, कई सारे ऐसी चीज़ें जो इस वक्त अनदेखी और सुलझी नजर आ रही है, उन पर पहले से ही लगाम लगा दी जाएगी। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है। अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।